80% संक्रमण के बावजूद कैसे जीती जिंदगी की जंग। उज्जैन एसपी रहने के दौरान कोरोना से लड़ने के लिए खुद ने लगाई थी जान की बाजी। इस आईपीएस को बचाने के लिए पशुपेश में थे डॉक्टर्स। कैसे मौत की मुंह से मात देकर लौटे आईपीएस मनोज कुमार सिंह। मैं मनोज कुमार सिंह आईपीएस, जब पिछले साल कोरोना संक्रमण काफी पिक पे था और संक्रमण का दर भी काफी हाई था, उस समय मैं पुलिस अधीक्षक उज्जैन के रूप में पदस्थ था। कोरोना के रोकथाम की व्यवस्थाओं के बीच लगातार ड्यूटी करने से और संक्रमण के अत्यधिक फैलने से मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मेरा लंग्स करीब 80% संक्रमण से इन्वॉल्व हो गया था। काफी परेशानी थी और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था मुझे इलाज के दौरान। लेकिन आप सभी लोगों को, खासकर अपने कोरोना योद्धा, पुलिस के जवान, पारा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, हमारे जमात पुलिस ऑफिसर और कर्मचारी ड्यूटी पे लगे हैं, सबको मैं यह संदेश देना चाहता हूं, इस कठिन समय में जो पॉजिटिविटी है और आत्मबल है, इसका बहुत ही ज्यादा रोल है। मैं आप सबको बताना चाह रहा था कि जब मैं वेंटिलेटर पे था और मेरा ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया था, जब डॉक्टर लोग भी निराश होकर मेरे से बात कर रहे थे, तो भी मैं बोल रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं होगा, ये जंग मुझे जीतना ही है। तो ये मेरे आत्मबल का परिणाम था। आप सबकी शुभकामना भी थी। लेकिन मैं सबसे कह रहा हूँ, सभी पुलिस ऑफिसर से कह रहा हूँ, अपने कर्मचारी अधिकारी भाइयों से कह रहा हूँ, मुझे याद है कि जब मुझे दोबारा वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, डॉक्टर साहब का था कि डॉक्टर स्थिति सर काफी क्रिटिकल है। उस समय मैं बोला था, डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा आत्म इतना मजबूत था जो मुझे बाहर निकाल कर ले आया और मैं आपके सामने आपके बीच खड़ा हूँ। इस कठिन समय में, ड्यूटी के क्रम में, जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जो संक्रमित हैं, बीमार है, इस स्थिति में भी अपने आत्मबल को बढ़ाए रखना है, सकारात्मक सोच रखना है, यह मान के चलना है कोरोना का जंग जीतना ही है, कुछ नहीं होगा मुझे। जिसको हो गया है उसको भी सोचना है। 8-10 दिन की बात रहती है। अगर अंदर से मजबूत हैं, आत्मबल क्लियर है, प्रॉपर केयर ले रहे हैं, कोरोना की सेफ्टी के प्रोटोकॉल का विधिवत पालन कर रहे हैं, ये बीमारी आएगी चली जाएगी और हम फिर वैसे ही खड़े मिलेंगे जैसे सामान्य दिनों में खड़े मिलते हैं। तो पुनः आप सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से, अन्य विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, जो लोग भी इस जिद्द से लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी से मेरा विनती है कि आत्मबल को मजबूत करके जुनून के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। निश्चित तौर पर विजय मिलेगी, कोई संक्रमित नहीं होगा। जो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, केवल सकारात्मक सोच रखें, आत्मबल मजबूत रहे, तो आधी दवाई वही है। सब लोग इस बीमारी से निकल के बाहर आएंगे। सबकी शुभकामना, बाबा महाकाल सबकी रक्षा करेंगे। मेरा देश और प्रदेश के आम नागरिकों से भी अपील है कि संकट की इस घड़ी में आत्मबल बहुत ही मजबूत रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, जज्बा जुनून बनाए रखें। जितनी कारगर दवाइयां हैं उससे कम कारगर आपका आत्मबल नहीं है। और आत्मबल मजबूत है तो निश्चित तौर पे ये संकट दूर होगा। जो लोग संक्रमित हो गए हैं वो लोग भी इस कोरोना को हरा पाएंगे और जो लोग ड्यूटी दे पा रहे हैं अपनी जज्बा के साथ, वो लोग भी सेवा भाव से अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। इसलिए मित्रों, आत्मबल को बहुत ही मजबूत रखना है। निश्चित तौर पे हम संकट को दूर कर पाएंगे।
यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है और आपके परिवार के कोई सदस्य मध्य प्रदेश पुलिस में कार्य कर रहे हैं या पहले रिटायर हो चुके हैं, तो आप हमें पुलिस के योगदान पर कोई कविता या चित्र या फ़ोटो भेज सकते हैं। अपने योगदान के साथ अपना स्कूल या कॉलेज का आईडी और अपने रिश्तेदार का पुलिस आईडी अवश्य भेजिए। जय हिंद।